अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्वेश्चंस हमारे सारे कवर हो गए हैं चैप्टर 1 के, और प्रीवियस क्वेश्चन जो सारे कवर हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 7, जिसको आज हम देखेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप इसको फोकस के साथ देखेंगे तो आपको ये ज़रूर ईजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इमरान टेक्सटाइल एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मिस नूर एंड सन्स, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर गिवन। अब उसका जब हमने जो भी हम बिज़नेस एक्वायर करते हैं उसके एसेट्स भी हमारे होते हैं, उसकी लायबिलिटीज़ भी हमारी होती हैं। तो अब उसने कहा है कि नूर एंड सन्स का जो बुक वैल्यू में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे वो ये हैं। अब ये जब हम बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं तो ये एसेट्स भी हमारे हो गए और ये लायबिलिटी भी हमने पे करनी है। अच्छा, ये हमने देख लिया। उसके बाद उसने कहा है कि आपने जो उसके परचेज़ कंसिडरेशन है, मतलब कि जो आपने बिज़नेस लिया उसके अगेंस्ट आपने जो उसको वैल्यू देनी है वो आपने उसको शेयर्स की सूरत में देनी है, और उसकी जनरल एंट्रीज हमने 3 सूरतों में पास करनी है। कि अगर हमने उनको शेयर्स दिए पार वैल्यू पे, शेयर्स दिए डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे, शेयर्स दिए 10% प्रीमियम पे। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हमने जर्नल के फॉर्म में क्वेश्चन को जो है वो आंसर करना है। अब हमने अपने आप को इमरान समझ लिया, ये हम बुक ऑफ इमरान बना रहे हैं। अच्छा जी, ऐड पार वैल्यू सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे ऐड पार वैल्यू। अब हमारे पास जो भी एसेट्स थे वो हमारे एसेट्स हो गए, तो मतलब हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, ये सारे हमारे एसेट्स थे और ये हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्रेडिटर्स थे 10,000, वो भी हमारे क्रेडिटर हो गया, वो हमारी लायबिलिटी बन गई है। अब इनको हमने पेमेंट करनी है। इसको आप ऐसे समझ लें कि ये नूर के क्रेडिटर्स नहीं है, अब ये अब हमारे क्रेडिटर्स बन गए। मतलब ये कि अब हमने जो हमारी जो लायबिलिटी है वो ये क्रेडिटर्स भी हैं। तो अब ये आप समझ लें कि ये आपका बिज़नेस है। आपके बिज़नेस में आपने इन क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी है अभी 10,000, और नूर को भी आपने पेमेंट करनी है जिससे आपने ये बिज़नेस खरीदा था। नूर को कितनी पेमेंट करनी है? 99,000। वो कैसे? अब आप देखें कि नूर से जो हमने परचेज़ किया था हमने उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करनी है। अब उसके जो एसेट्स हैं उसका टोटल अगर हम करें तो हमारे पास 1,09,000 आई गेस बनता है, ठीक है। उसमें से 10,000 तो हमने लायबिलिटी पे करनी है, उसी एसेट्स में से हमने पे करनी है ना। जो हमारे अब एसेट्स हैं उसी में से हमने ये लायबिलिटी पे करनी है, तो हमने उनमें से ये 10,000 तो पेमेंट करनी है। बाकी हमारे पास कितने बचते हैं? 1,09,000 में से 1,09,000 में से 99,000 हमारे पास बचते हैं जो हमने नूर को पेमेंट करनी है। इसका आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नूर को हमने उस बिज़नेस के अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी है। एसेट्स तो हैं हमारे पास, लेकिन जो लायबिलिटी उसकी लायबिलिटी हमने लायबिलिटी पे करनी है, तो मतलब वो उसके लिए एक एज अ प्रॉफिट हो गया कि उसकी लायबिलिटी अब हमारी लायबिलिटी हो गई, तो उतनी अमाउंट हम उसको कम देंगे कि वो अब कवर हो गया उसमें लायबिलिटी में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उसके बाद जो है हमने 99,000 के जो उसको शेयर्स इशू करने हैं। अब इसकी हमने नरेशन लिखी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एक्वायर्ड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख, ठीक है। मतलब ये कि ये इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 1 लाख बन जाएगा। सॉरी, इसको आप इग्नोर करें 1 लाख को। यहाँ पे बस हमने ये लिखना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एक्वायर्ड फॉर परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब हमने जो है उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया पार वैल्यू पे जब हमने उनसे बिज़नेस लिया। अब हमने इसकी उनको पेमेंट किया है शेयर्स में एट पार वैल्यू, उसकी एंट्री हम पास करेंगे। नूर एंड सन्स अकाउंट जो हमारे पास डेबिट हो गया कि हमारे पास ये जो उनको हमने पेमेंट करनी थी शेयर्स के फॉर्म में, उसको हमने पेमेंट कर रही है शेयर्स के फॉर्म में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारी लायबिलिटी कम हो गई, इसको हमने डेबिट कर दिया। किसके अकाउंट? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने जो है इसमें क्रेडिट किया। अब हमारे पास जो है 9900 शेयर्स जो हैं उसको हमने लॉट किया है 10 पे, और 9900 को 10 पे मल्टीप्लाई किया तो 99,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास यहाँ पे थी वैल्यू, जिसको हमने उतने हमने शेयर्स लॉट किए हैं 10 वैल्यू मतलब पार वैल्यू पे। तो ये हमारे पास उनकी जो पार वैल्यू पे जो हमारे पास लायबिलिटी आ गई थी नूर की, वो पेएबल हो गई है शेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। हमने उनको पेड अप शेयर्स इशू कर दिए हैं। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है कि हमने अगर उनको 10% डिस्काउंट पे इशू करने हैं तो कैसे करेंगे। अब नूर एंड सन्स को एंट्री हमारे पास यही होगी जो बेसिक एंट्रीज आपने देखी हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि हमने नूर एंड सन्स अकाउंट को डेबिट करना है ताकि हमारी लायबिलिटी कम हो जाए, लेकिन हमने उनको शेयर्स कितने इशू करने हैं ये कैलकुलेट करना है हमने। अच्छा, अब हमने 10% डिस्काउंट पे दिया है 10 के रुपीज़ 10 के 10% डिस्काउंट पे, जो कि 1 बनता है। 10 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट 1 बनता है। 10 में से 1 माइनस किया तो 9, मतलब 9 पार वैल्यू 9 वैल्यू पे हम शेयर इशू करेंगे।
अब कितने शेयर बनेंगे, 9900 को हम डिवाइड करेंगे 9 पे तो हमारे पास 11,000 शेयर बनेंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हमारे पास शेयर ज़्यादा बनेंगे। तो हम 11,000 शेयर अलॉट करेंगे उनको 9 की प्राइस पे। तो अब हमने उनको इसी तरह करना है कि 99,000 हमारे पास जो थे नूर एंड सन्स की जो हमारे पास लाइबिलिटी थी उसको हमने डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट यहाँ पे डेफर्ड कॉस्ट आएगी और यहाँ पे हमने 11,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपये का पर शेयर हमने उनको डिस्काउंट दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 11,000 अमाउंट आ गई। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम फेस वैल्यू पे ही, आपको पता है जब भी शेयर इशू करते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम 10 पे ही रिकॉर्ड करें और हमारे पास 1,10,000 अमाउंट बन गई है। ठीक है, तो इसकी ब्रीफिंग ये है कि डिस्काउंट पे जब हमने इशू किया तो उस केस में हमने उनको 9 रुपीज़ पे 11,000 शेयर इशू किए और हमारे पास नूर एंड सन्स की जो लाइबिलिटी थी वो हमारे पास ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास थर्ड पार्ट है कि अगर हम 10% प्रीमियम पे उनको इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज़ होंगी। अब नूर एंड सन्स की जो हमारे पास लाइबिलिटी है वो तो 99,000 ही है स्टार्ट से। ठीक है, अब 99,000 उनकी लाइबिलिटी हम डेबिट करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी। अब हमने उनको शेयर्स कितने अलॉट करने हैं, 10% प्रीमियम मतलब ₹10 के 10% इंक्रीज अमाउंट पे हमने उनको इशू किए हैं। तो ₹10 के 10% 1 बनता है, 10 + 1 11 रुपीज़ पे हम उनको 11 रुपीज़ पर शेयर हम उनको शेयर इशू करेंगे। तो अब हम देखते हैं जो हम 99,000 उनकी लाइबिलिटी है उसको हमने डिवाइड किया 11 पर रुपीज़ से, मतलब पर शेयर अमाउंट से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। 9,000 शेयर हम उनको अलॉट करेंगे 10% प्रीमियम पे, मतलब 11 रुपीज़ पे 9,000 शेयर इशू करेंगे। इसको आपने ऐसे कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास अमाउंट है टोटल अमाउंट, ये पर यूनिट अमाउंट है और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। आपने ये कैलकुलेशन तो बेसिक की होती हैं पहले, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने 11 रुपये पे शेयर करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे भी हमने यही करना है कि हम जो भी शेयर इशू करते हैं उसको पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को ₹10 पे रिकॉर्ड करेंगे। 9,000 शेयर है तो 9,000 को मल्टीप्लाई 10 किया तो 90,000 आ गया। और जो बाकी हमारे पास 1 रुपये इंक्रीज अमाउंट हमने उनको दी थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी 9,000। तो ये हमारे पास अमाउंट बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो मतलब ये कि अब हमने नूर को पार वैल्यू पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे और प्रीमियम वैल्यू पे शेयर इशू किए हैं और उनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज़ भी हमने पास किए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप अगर इसको डिटेल में समझेंगे, फोकस होकर समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर करूँ। फिर भी मुझे कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।